आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस की। आपको पता ही है, इससे पहले हमने इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका, इंडिया इसराइल, बहुत सारे देशों की बात की है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान। आज हम बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस की। देखिए, डेटा ज़्यादा होता नहीं है मेरी पीपीटी में, लेकिन बहुत जल्द मैं लाइव क्लासेस लूंगा डिजिटल बोर्ड के साथ। मार्च से लूंगा, मजा आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। मैं आजकल थोड़ी पिक्स डाल रहा हूँ तो बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों को। मजा आती है पढ़ने में, रिप्लाई करने में। आप मुझे यहाँ पे ज़रूर फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। देखो, अगर हम बात करते हैं इंडिया, ये है इंडिया, पाकिस्तान, और ये रहा आपका अफगानिस्तान। ठीक है। देखो, अगर अफगानिस्तान की बात करें, पहले अफगानिस्तान का इतिहास देख लो। हमने अफगानिस्तान तक रूल किया है। यस, हमने अफगानिस्तान तक रूल किया है। अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पे सेटलमेंट 50,000 साल पहले शुरू हुआ था। यस। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आता था। यह हमारा ही पार्ट रहा है। इंडो आर्यंस ऐसा बोला जाता है वैसे तो मैं इनको, लेकिन आर्यंस, हालांकि मैं ये, चलो इसको मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बिल्कुल मानता ही नहीं। ठीक है। जब मौर्यन एम्पायर आया, उसके बाद ग्रेको बैक्ट्रियन बैक्ट्रियन किंगडम, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, अफगानिस्तान हमारा ही था। पूरे अफगानिस्तान पे हमारा वर्चस्व था। चंद्रगुप्त मौर्य, किंग कनिष्क, ये सब अफगानिस्तान में रूल किया है। आज भी आपको अफगानिस्तान में बुद्धिज्म मिलेगा। बुद्धा और बामियान को जब अफगानिस्तान में तोड़ा गया था, यहां पे मूड खराब हो गया था। लेकिन 7th सेंचुरी आते आते मुस्लिम्स ने अफगानिस्तान का इस्लामाइजेशन शुरू कर दिया, क्योंकि इधर कैलिफेट्स, इधर अरब रीजन में, यहां पे ईरान में, इधर साइड, इधर ईरान हो गया, सऊदी अरब से इस्लाम चला, तो धीमे धीमे ये फैलता गया और अफगानिस्तान का इस्लामीकरण शुरू हो गया। ख्वारिज्मियन, खिलजी, तिमुरीद, लोदी, मुगल्स और सफाविद, ये सब अफगानिस्तान में रूल करते थे। तो अफगानिस्तान पे लोदीज, मुगल, सूर, हमारे एम्पायर, भाई लोदीज जो थे, दे वर द फर्स्ट अफगान टू रूल इन इंडिया, है ना। बहलोल लोदी आया, फिर आपका सिकंदर लोदी आया, फिर इब्राहिम लोदी आया। ये अफगानी तो थे। तो एक तरीके से अफगानिस्तान ही पूरा हमारा था। और फिर सिख एम्पायर आया तो पूरा अफगानिस्तान तक उन्होंने क्या कहते हैं, स्ट्रेच किया। लेकिन फिर फर्स्ट और सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई, जब अफगानिस्तान ब्रिटिश के पास आ गया। ब्रिटिशर ने अफगानिस्तान पे रूल किया। और उसके बाद दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब फाइनली ब्रिटिशर यहां पे से गया। अब उसके बाद यहां पे शाह जाहिर शाह रूल कर रहे थे। ठीक है। अब ये मैंने राइज ऑफ तालिबान, अफगानिस्तान का इतिहास, वैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन एक तरीके से जाहिर शाह जो थे, या जो शाह डायनेस्टी थी, वो बेसिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में थी और अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा ये है कि अगर आप इनके कल्चर में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करोगे तो अफगानिस्तान में, मतलब, लोगों को बहुत ज्यादा ये पसंद नहीं आता है। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सोवियत अफगान वॉर हुई 1980 में, जब यहां पे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसके बाद एकदम से एक के बाद एक राजा का तख्ता पलट कर दिया, और यहां पे कम्युनिज्म अफगानिस्तान में आ गया। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी यहां पे करनी शुरू कर दी, तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और 1980 से लेकर 89 तक सोवियत अफगानिस्तान वॉर हुई। सोवियत अफगान वॉर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सोवियत अफगान वॉर के बाद अफगानिस्तान बहुत ज्यादा, तब से लेकर अभी तक अफगानिस्तान अनस्टेबल है। हुआ क्या था कि जब कम्युनिज्म आया यहां पे, तो इनको हटाने के लिए, कि मॉडर्निस्टिक अफगानिस्तान को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे ग्रुप खड़े हो गए, मुजाहिदीन खड़े हो गए, और अमेरिका ने भर भर के इन मुजाहिदीन का सपोर्ट किया। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि 9 साल तक युद्ध चला और सोवियत को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अफगानिस्तान की टरेन इतनी डिफिकल्ट है कि यहां पे जाना तो बहुत आसान है, लेकिन आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप आ नहीं सकते यहां पे, मतलब आ नहीं सकते। तो अब अमेरिका के साथ भी यही हुआ। सोवियत को भी पता चल गया कि हम यहां पे युद्ध जीत नहीं सकते, वो भागा। अब अमेरिका भी इतने सालों तक अफगानिस्तान में रहा, अब बोरिया बिस्तर समेट के वो भाग रहा है वहां से। तो अफगानिस्तान में 1989 में हम देखते हैं कि खत्म हुआ सोवियत अफगान वॉर, फिर अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर दोस्तों लगभग 7 सालों तक चली, और अफगानिस्तान पे फिर एक सबसे खूंखार ऑर्गेनाइजेशन तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान जो कट्टर शरिया लॉ को मानती थी, और 5 सालों तक, 1996 से लेकर 2001 तक, अफगानिस्तान में एक अंधा युग चला।
और अफगानिस्तान एक तरीके से आतंक की जमीन बन गया था। सारे खूंखार आतंकवादी आपको अफगानिस्तान में ही मिलेंगे। उसामा बिन लादेन भी अफगानिस्तान में गया था। और इसी दौरान दोस्तों 9/11 भी हुआ, भारत में हाईजैकिंग भी हुई भारत के प्लेन की, आईसीजी J841 की 1999 में, है ना। तो सब कुछ हुआ अफगानिस्तान में। और फाइनली जब 2001 में 9/11 अटैक्स हुए अमेरिका पे, तब ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए अफगानिस्तान पे अमेरिका ने वॉर छेड़ दिया, वॉर ऑन टेरर। और उसके बाद अफगानिस्तान को अमेरिका ने इन्वेड कर दिया। फिर एक अलग स्ट्रगल शुरू हो गई जो अभी तक जारी है। अब जाके 2020 में फाइनली पीस ट्रीटी, अमेरिका और तालिबान के लीडर्स को बैठा के अमेरिका ने पीस ट्रीटी एक यहां पे सोल्यूशन निकाला है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको बता दूं कि भारत ने भर भर के अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान में बॉलीवुड को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि यहां का जो तालिबान ग्रुप है बहुत ही कट्टर और बहुत ही कंजर्वेटिव है। और अगर अब देखिए, अफगान गवर्नमेंट के पास बहुत सारी टेरिटरीज है, तालिबान ने भी काफी टेरिटरीज को कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये कहानी है, समझ गए। तो अब भारत और अफगानिस्तान के कैसे रिलेशंस हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इतिहास, तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया, हल्का सा एक आपको ग्लिम्स दिया कि अफगानिस्तान में बहुत सारे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान एक ट्राइबल एरिया रहा है। ठीक है, हमेशा से एक ट्राइबल एरिया रहा है। पहले ग्रेको बैक्ट्रियंस ने यहाँ पे रूल किया, शक आए, फिर कुशान्स आए, फिर यहाँ पे हिंदू शाही डायनेस्टी आई, फिर गजनविद आए, मोहम्मद गजनवी तो यहीं से तो आया था ना। ठीक है, फिर घुरीस ने यहाँ पे रूल किया। मोहम्मद घुरी, जब भारत में इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इस्लामिक डायनेस्टी जो है, मतलब स्लेव डायनेस्टी, यहीं से ही तो शुरू हुई थी ना। सब अफगानिस्तान से आए थे, मुगल्स, दुर्रानी। देखिए, अफगानिस्तान ट्राइब्स में बटा हुआ था, अभी भी वहां पे पश्तून की संख्या सबसे ज्यादा है 42%, और बाकी ट्राइब्स हैं। तो अफगानिस्तान हमेशा से ट्राइबल एरिया रहा है। और अफगानिस्तान को हराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां के जो लोग एक तो लंबे चौड़े, ऊपर से शुरू से ही लड़ाके होते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान का जो एरिया है ना, वो पूरा ट्राइब। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने इस पूरे एरिया को एकत्र कर दिया। अहमद शाह अब्दाली को भले ही भारत में विलन की तरह देखा जाता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का विलन, लेकिन आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में इसको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान बोला जाता है, बल्कि वहां पे तो उसकी मजार भी है। तो अहमद शाह अब्दाली ने सारी ट्राइब्स को एक कर दिया और अफगानिस्तान बना। बहुत सारे बड़े बड़े शहर बने, और उसके बाद काफी कुछ हुआ। ज़ोरास्ट्रियंस यहां पे आए। ज़ोरास्ट्रियंस भी ऐसा बोला जाता है कि अफगानिस्तान से ही ओरिजिनेट हुए। और फिर ये एरिया पूरा का पूरा ब्रिटिशर के पास आया। और फिर जब 1947 में, भारत की हिस्ट्री तो आपको पता ही है, जब भारत आज़ाद हुआ, है ना, तो अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि दोस्तों, एक तो अफगानिस्तान हमको सेंट्रल एशिया का रास्ता देता है। तो एक समय तो हम तो अफगानिस्तान पे ही रूल करते थे। 1950 में हमारे रिलेशन शुरू होते हैं, जब हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, 5 साल की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप दोनों देशों में साइन हुई। फिर भारत ने न्यू रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को 1973 को, जो नया रिपब्लिक बना था अफगानिस्तान को, उसको रिकॉग्नाइज किया। स्वर्ण सिंह उस समय गए, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद दाऊद खान, उनसे मुलाकात की। फिर उसके बाद भारत में भी इधर दाऊद खान जो है वो आए। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि सोवियत का जो ऑक्यूपेशन था वो 1979, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि 1979 से लेकर 89 तक सोवियत अफगान वॉर चला। अब उस समय भारत के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि भारत किसको सपोर्ट करे, लेकिन भारत ने नेजुबुल्ला सरकार को लगातार सपोर्ट किया। देखिए, प्रेसिडेंट नेजुबुल्ला जो थे, उनकी सरकार थी अफगानिस्तान में, और इधर मुजाहिदीन खड़े थे, सोवियत यूनियन का मिलिट्री प्रेजेंस था। तो भारत ने लगातार ह्यूमैनिटेरियन एड दी, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप्स तब पूरी तरीके से खत्म हो गए जब तालिबान का कंट्रोल आ गया। 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूरा कंट्रोल किया, तब हम ये देखते हैं कि यहां पे भारत कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था, और तालिबान एकदम कट्टर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यूएई, सबने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया। भाई, तालिबान जिसके हित में था वो तो रिकॉग्नाइज करेगा ही, भारत तो करेगा नहीं, भारत बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहां तक बामियान और बुद्धा मॉन्यूमेंट्स को तालिबानियों ने खत्म कर दिया। तो भारत में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बुद्धिज्म का प्रतीक है और आप इसको खत्म कर रहे हो। तालिबान 2001 में अफगान हिंदूज को यह बोल रहे थे कि आप जो है आइडेंटिफिकेशन पैचेस पहने, ताकि हम
यह पता लगा सके कि आप हिंदू हो। जैसे नाजी की पॉलिसी नहीं थी, हमारा ICJ 814 भी तो अफगानिस्तान ही तो लेके गए थे आतंकवादी। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, बिल्कुल ही खराब थे। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान को 2001 में क्या कहते हैं कि इन्वेड कर दिया, और जब तालिबानियों को हटाया गया, वहां से जब खदेड़ा गया, तब भारत ने दोबारा रिलेशंस जो है वो स्टैब्लिश किए। भारत ने $750 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड दी, तब से लेकर अभी तक इकोनॉमिक एड दी, और भारत ने बहुत भर भर के इन्वेस्टमेंट किए हैं दोस्तों अफगानिस्तान में। इतनी ज्यादा सपोर्ट दी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि अफगान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, डिप्लोमेट्स है, पुलिस है, उसको भारत ने ट्रेन किया है। जहां पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में आतंकवाद को ज्यादा सपोर्ट करता है, वहीं भारत जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट चला रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब सप्लाई लाइंस को अफगानिस्तान में डेवलप कर रहा है। अफगान स्टूडेंट्स भी भारत में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। अफगान स्टूडेंट्स को यहां पे स्कॉलरशिप मिलती है। यहां तक अफगानिस्तान का जो प्रोविंस है निमरोज, दिलाराम से जरांज के बीच में बहुत ही मुश्किल टेरेन है ये। इंडिया की BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की आर्मी की ही एक सब्सिडरी है, आर्मी के लिए रोड्स बनाती है, अफगानिस्तान में उन्होंने रोड्स बनाई है। चाबहार पोर्ट भी तो डेवलप कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान तो अफगानिस्तान के लिए चाबहार पोर्ट तो बहुत ज्यादा। अफगानिस्तान भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है ना, कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान में जा सकते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान की 2005 में भारत ने अफगानिस्तान की मेंबरशिप भी सार्क में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मेंबरशिप भी प्रपोज की थी। स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री कॉर्पोरेशन अगेंस्ट इस्लामिक मिलिटेंट्स, ये डेवलप किया। ये सब कुछ भारत और अफगानिस्तान में साथ में मिलकर किया है। लेकिन यहां पे अफगानिस्तान की सरकार इन्वॉल्व है, तालिबान या मिलिटेंट्स नहीं इन्वॉल्व। और कई बार हम ये देख रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान में कई बार टेंशन हुई है। 2008 में जैसे इंडियन एम्बेसी जो काबुल में थी, उसको सुसाइड कार बॉम्ब मतलब उड़ा दिया था। ठीक है, काबुल, कई बार भारत की फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, और भारत में कई बार अटैक भी किया इन मिलिटेंट्स ने। कई बार बॉम्बिंग हुई है, कई बार सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। हमारे बहुत सारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, मरते दम तक करेगा। तो पाकिस्तान जो है वो तालिबानियों को सपोर्ट करता है, क्योंकि वो उनके हक में है। देखिए होगा क्या ना कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से चला गया। पहले क्या था कि पाकिस्तान इन मिलिटेंट्स का सपोर्ट करता था, तो तालिबानी जो है वो पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर कश्मीर पे अटैक करते थे। बहुत सारे तालिबानी आते थे, है ना, जो कश्मीर पर अटैक करते थे। तो पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबान का सपोर्ट करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है डेवलपमेंट से। लेकिन भारत ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। अभी जो ट्रीटी साइन हुई है अमेरिका और अफगानिस्तान, तालिबानियों को बैठाया हुआ है। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ना, क्योंकि भाई जो ये तालिबान है, जो ये तालिबानी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबानी मिलके क्या करेंगे, सीधा भारत को टारगेट करेंगे। इसीलिए भारत ने इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां पे चलाए हैं। वो तो अफगानिस्तान की सरकार के लिए चलाए हैं ना, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार अमेरिका के जाने के बाद अब और बेबस हो गई है। दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। भारत ने $450 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया, $750 मिलियन का, बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के यहां पे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। 2008-2009 में इंडियन एम्बेसी पर अटैक हुआ है। 2011 में तो फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट को ही रब्बानी उड़ा दिया था। भारत ने इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया था। हमने मिलिट्री असिस्टेंट दी है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की है। तो ये चीज है। भारत की जो काउंसुलेट है हेरात में, 2014 में वहां पर अटैक हुआ। अगर हम बात करते हैं तो भारत चाहता है कि हमको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट दिया जाए, हम ट्रांसपोर्टेशन ऐसे डेवलप करें ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास कर पाए। तभी सेल, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, रोडवेज, ये सब बना रही है। भारत की बहुत सारी और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। और ये एक 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने $290 मिलियन दिए ताकि सलमा डैम, जो इंडिया अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप डैम है, जिसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था, 42 मेगावाट का पावर जनरेशन करेगा, 75,000 हेक्टेयर्स में फैला है, वो भी इनॉग्रेट किया 2016 में। तो ऐसा है। लेकिन वही है ना कि अभी जिस तरीके से दिक्कतें हुई हैं, अभी जिस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो भारत के लिए दिक्कतें पैदा कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पूरा एग्रीमेंट है वो अफगानिस्तान सरकार के साथ है ना, और इस समय स्ट्रांग कौन है, तालिबान। हालांकि तालिबान ये बोल रहा है
कि देखिए हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं और हम अब भारत के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप करेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका ने इन तालिबानियों के साथ, इन मिलिटेंट्स के साथ ट्रीटी साइन की है। तो खतरनाक है ये। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ ट्रीटी, अब देखिए जो बाइडन आ गए हैं, जो बाइडन का क्या स्टैंस रहता है वो अभी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि अफगानी लोग जो है ना वो भारत से बहुत प्यार करते हैं। वहां के जो मिलिटेंट्स नहीं है, जो आम जनता है, वो बॉलीवुड वहां पे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको दुकानों में बॉलीवुड की सीडीज मिल जाएंगी, बॉलीवुड गाने चलेंगे। हिंदी तो बढ़िया बोलते ही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो 16,000 स्टूडेंट जो हैं, अफगानी स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पढ़ते हैं। 16,000 अफगानी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और बोलते हैं कि भारत की लीडरशिप ने हमको बहुत कुछ दिया है। लेकिन अफगानिस्तान, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, टेररिज्म इंडेक्स में हमेशा नंबर 1 होता है। यूनाइटेड नेशंस ने उसको एक फेल्ड स्टेट बोल दिया है। अफगानिस्तान में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नाम मात्र के बराबर है। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अफगानिस्तान पे। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों, 20-25। राइज ऑफ तालिबान पे तो मेरी 1.5 घंटे की जबरदस्त सीरीज है, 3 लेक्चर की, आप जरूर देखिएगा। तो ये था इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। और कौन से देश के आप रिलेशंस जानना चाहेंगे? इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें तो भारत के कौन से देश के संबंध पे आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर लेके, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।